चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। 15 सितंबर को फैसला लिया गया कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जाएंगे। जीएसटी दरें कम करने का निर्णय भी हुआ। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। पेट्रोल डीजल में करीब 10 रुपये प्रति लीटर की कमी मिलेगी। साथ ही जरूरी सामान पर भी जीएसटी हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवरात्रि से पहले जारी की गई। पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपये डीबीटी से पहुंचे। योजना के तहत सालाना 6000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंक और जमीन के कागज जरूरी हैं। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों को पक्का घर दिलाने के लिए 2015 में शुरू हुई। यह ग्रामीण और शहरी दोनों जगह लागू है। पात्र परिवार आर्थिक मदद या होम लोन सब्सिडी पा सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन या लोक सेवा केंद्र से करें। लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास अब तक घर नहीं है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड योजना 2025 में जोर पकड़ रही है। ये कार्ड मजदूरों की पहचान बनाता है और उनके हुनर व काम की जानकारी रखता है। 60 साल की उम्र के बाद मजदूरों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेंगी। यह योजना मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा और सरकारी कल्याण से जोड़कर उन्हें मजबूत सहारा देती है। झारखंड की मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त जल्द जारी होगी। हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये आते हैं। पिछली किस्त से वंचित महिलाओं को इस बार 5000 रुपये मिलेगा। योजना के लिए महिला झारखंड की निवासी हो, उम्र 18 से 50 वर्ष, वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम और बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। राशि चेक करने के लिए SMS, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करें। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये से 200 रुपये तक की कमी की है। अब 14.2 किलो का सिलेंडर कई शहरों में 800 रुपये से 900 रुपये में मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी मिलने पर कीमत 500 रुपये से भी कम पड़ रही है। इस कटौती से परिवारों को मासिक और सालाना बजट में बड़ी राहत मिलेगी। भारत सरकार ने 2025 में नई बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सोलर पैनल पर 68,000 रुपये तक मदद मिलेगी। BPL और मध्यम परिवार इसका फायदा उठा सकते हैं। पुराने बिल भी माफ हो सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन या बिजली कार्यालय में करें। यह योजना बजट, रोजगार और हरित ऊर्जा में मदद करेगी। रांची में स्मार्ट मीटर की कमी से नए बिजली कनेक्शन में परेशानी हो रही है। सिंगल फेज मीटर लगभग खत्म हो चुके हैं। 3,50,000 मीटर मार्च 2025 तक लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 2,80,000 लगे हैं। धुरवा और अन्य इलाकों में कई घरों में मीटर नहीं लगे हैं। उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और जुर्माने का डर भी है। धनबाद में दुर्गा पूजा 22 सितंबर से शुरू होगी। निजी स्कूलों में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर, सरकारी स्कूलों में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर, ICSI स्कूलों में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। सभी स्कूल और विश्वविद्यालय पूजा और कलश स्थापना पर छुट्टी देंगे। भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतें कम हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 44 रुपये 72 पैसे, डीजल 87 रुपये 62 पैसे और गैस सिलेंडर 880 रुपये हुआ। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी दाम घटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत स्थिर और रुपये मजबूत होने से आम जनता को राहत मिली। लोग SMS या ऐप से अपने शहर की कीमत जान सकते हैं। झारखंड में 26 सितंबर 2025 तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 24 सितंबर तक तेज हवाओं और गरज फटाक के लिए येलो अलर्ट है। हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकती हैं। 21 सितंबर को कुछ जगह बारिश हो सकती है। अगले दिनों तापमान थोड़ा घटेगा। जामताड़ा में सबसे ज्यादा 71.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की मैट्रिक और इंटर स्तरीय परीक्षाओं का पैटर्न बदलेगा। अब परीक्षा 2 चरणों में होगी, पहले प्री फिर मेंस। पहले नियम अनुसार एक ही चरण में परीक्षा होती थी। कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव बनाया है और कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। बदलाव का मकसद अनियमितता रोकना है। उत्तर मध्य रेलवे ने 1763 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू की है। 10वीं, 12वीं या ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्र अधिकतम 24 साल है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन मेरिट और दस्तावेज जांच से होगा। कुछ उम्मीदवारों के लिए फीस मुफ्त, बाकी के लिए 100 रुपये। ट्रेनिंग 1 साल की होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर किसान को साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। यह पैसा 3 बार में आता है, हर बार 2,000 रुपये करके। अब तक 20 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। 21वीं किस्त अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक आने की उम्मीद है। किस्त पाने के लिए नाम लाभार्थी सूची में होना जरूरी है। बैंक और आधार की जानकारी सही रखें। धनबाद पुलिस ने दुर्गा पूजा से पहले मॉक ड्रिल किया। जवानों ने भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति का अभ्यास किया। SSP ने बताया कि सुरक्षा मजबूत करने के लिए तैयारी है। प्रमुख पंडालों पर वॉच टावर लगाए जाएंगे। सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहेगी। वाहन केवल पार्किंग में खड़े करें। फ्लैग मार्च कर इलाके की जानकारी दी जाएगी। पूजा में सभी सुरक्षित रहें, यही पुलिस का उद्देश्य है। कुड़मी समाज ST दर्जा, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से रेल टेका डहर छेका आंदोलन करेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रेल रोकी और सड़क जाम की जाएगी। RPF और राज्य पुलिस पूरी तरह तैयार हैं। आंदोलन गांव-गांव तक फैलाया जाएगा और कई दिन चलेगा। रांची में 2800 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय मेडिको सिटी बनेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड की मंजूरी दी। यहां हृदय, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया। GST काउंसिल की 3 सितंबर की बैठक में बड़ा बदलाव हुआ। अब सिर्फ 2 GST स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए। फूड आइटम, कपड़े, कार, AC, TV जैसी चीजों पर टैक्स कम होगा। नया रेट 22 सितंबर से लागू होगा। रांची के खेल गांव में टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय ईस्ट टेक 2025 डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड यूरेनियम से समृद्ध है और परमाणु हथियार निर्माण में मदद कर सकता है। राज्य सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करेगी। CDS जनरल अनिल चौहान ने आधुनिक हथियार और तकनीक पर जोर दिया। रांची में 20 सितंबर को झारोटेफ के बैनर तले राज्य भर के लगभग 30,000 कर्मचारी जुटेंगे। जिला स्कूल मैदान में होने वाले कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में 11 सूत्री मांगें सरकार के सामने रखी जाएंगी। प्रमुख मांगों में सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष, शिक्षकों को MICP, शिशु शिक्षण भत्ता और NPS राशि वापसी शामिल है। झारखंड सरकार ने 30 IPS अधिकारियों का तबादला किया। DGP अनुराग गुप्ता से SEB और CID का अतिरिक्त प्रभार हटाया गया। प्रशांत सिंह को DG मुख्यालय, प्रिया दुबे को SEB का ADG, चंदन कुमार सिंह को SEB का DIG और राकेश रंजन को रांची का नया SSP बनाया गया। अन्य कई अधिकारियों के पोस्ट भी बदले गए हैं। रांची में कुड़मी समाज ने SRT सूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन किया। मूरी व टाटी सिलवे ट्रैक पर महिलाओं ने धरना दिया। उनका कहना है, आजादी से पहले उन्हें SRT का दर्जा था, बाद में हटा दिया गया। दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हुईं। JLKM ऑफ आजसू ने समर्थन दिया। पुलिस RPF मौजूद रही, पर आंदोलनकारी डटे रहे। धनबाद के बरटांड में श्रम विभाग की ओर से रोजगार मेला लगा। इसमें 27 कंपनियां आईं और 2,550 पदों पर भर्ती हुईं। 351 युवा चयनित, 148 शॉर्टलिस्ट हुए। पहली बार दुबई नौकरी का मौका मिला। 41 युवा चुने गए। चयनितों को प्रशिक्षण और पासपोर्ट में मदद दी जाएगी।
सुबह से युवाओं की भीड़ रही, दोपहर में बारिश से मेला प्रभावित हुआ। पलामू में कुर्मी आंदोलन के कारण रेल रोको का असर दिखा। रेलवे ने सुबह 10 बजे बुलेटिन जारी कर कई ट्रेनों को रद्द व टर्मिनेट किया। बरकाकाना वाराणसी पैसेंजर, बीडीएम पैसेंजर और बरवाड़ी गोमो पैसेंजर रद्द हुई। पलामू एक्सप्रेस कटरा में और शक्तिपुंज एक्सप्रेस टोरी में टर्मिनेट हुई। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। सभी स्टेशनों पर अलर्ट और पुलिस बल तैनात। हजारीबाग झारखंड का पहला जिला होगा जहां सरकारी स्कूलों में क्लिकर सिस्टम से परीक्षा होगी। डीसी शशि प्रकाश सिंह की पहल पर यह योजना शुरू होगी। छात्र मोबाइल ऐप या क्लिकर से उत्तर देंगे और तुरंत रिजल्ट मिलेगा। कक्षा 6 से 12 तक के 5,000 छात्र 55 विद्यालयों में लाभान्वित होंगे। इससे शिक्षा स्तर बेहतर होगा। रांची में कांग्रेस ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और मीडिया विंग को सक्रिय बनाने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया। सोशल मीडिया टीम को धारदार बनाने पर जोर दिया गया। प्रदेश प्रभारी के राजू, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, सांसद सुखदेव भगत और विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मीडिया पार्टी की आवाज है, इसे मजबूत कर कांग्रेस की नीतियां जनता तक पहुंचानी होंगी। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का जवाब देना है,